गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले भी हमने इसको पढ़ाया था, तो उस पिछले वाले टॉपिक में हमने प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा पढ़ाई थी और ये पढ़ाया था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली एक समान कोणीय वेग से घुमाई जाती है तो क्या होता है। जैसे माना एक कुंडली है और यहाँ चुंबकीय बल रेखा गुजर रही है, यहाँ कुछ चुंबकीय क्षेत्र है और ये कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है और एक समान कोणीय वेग से। और एक समान कोणीय वेग कितना कुंडली का? ओमेगा। ठीक है, तो अगर कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में एक समान कोणीय वेग से घूम रही है तो उस कुंडली के अंदर या उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब ये कुंडली यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने से इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिस कारण इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, और इस कुंडली से जुड़ा हुआ जो परिपथ होता है उस परिपथ में एक विभवांतर और एक धारा उत्पन्न होती है। उस विभवांतर को कहा जाता है प्रत्यावर्ती विभवांतर और उस धारा को कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। तो अब उसकी परिभाषा क्या थी? प्रत्यावर्ती धारा, हमने इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त किया था उसमें कि प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है जो समय के साथ साथ लगातार क्या होती है? परिवर्तित होती है। कि वह धारा जिसका मान समय के साथ साथ लगातार परिवर्तित होता है और एक निश्चित समय के बाद अपने प्रारंभिक मान को दोहराता है। जैसे धारा देखिए, ये धारा पहले धन दिशा में बढ़ी, अधिकतम हुई, फिर शून्य हुई, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम हुई, फिर शून्य हुई, फिर उसके बाद फिर धन दिशा में उन्हीं मानों को दोहराया, फिर विपरीत दिशा में फिर उन्हीं मानों को दोहराया गया। जो मान पहले प्राप्त हुए थे वही मान दोबारा प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो माना यहां से यहां तक यानी एक धन और एक ऋण अर्धचक्र पूरा होने में कितना समय लग रहा है? टी समय। तो यहां पर टी समय ये लगा, ये T/2 समय, ये 2T समय। तो 0 से T समय तक एक चक्र पूरा हुआ, तो इस एक चक्र में जो धारा के जो मान प्राप्त होंगे वही मान अगले चक्र में भी क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा यह है कि वह धारा जो कि समय के साथ साथ लगातार अपने मान और दिशा में परिवर्तन करती है और एक निश्चित समय के बाद अपने प्रारंभिक मान और दिशा को दोहराती है, उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्यावर्ती विभवांतर भी था। प्रत्यावर्ती धारा का हमने ग्राफ ये बनाया है और इसका समीकरण क्या था? I=I0 sin ओमेगा t। ठीक है ना, इसमें ओमेगा क्या है? कोणीय वेग, यानी जिस कोणीय वेग से कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही थी। और टी समय पे धारा का मान क्या है? I। और I0 क्या? प्रत्यावर्ती धारा का उच्च मान। देखिए प्रत्यावर्ती धारा यहां पर धन दिशा में इसका उच्च मान ही है, ऋण दिशा में उच्च मान ही है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो अधिकतम या शिखर मान होता है उसे हम क्या कहते हैं? ये I0 से प्रकट करते हैं। ऐसे ही प्रत्यावर्ती विभव का ग्राफ प्राप्त किया था। ठीक है, प्रत्यावर्ती विभव, ये तो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है। अब प्रत्यावर्ती विभव के ग्राफ को मैं ऐसे डैश डैश से प्राप्त कर रहा हूं। ये जो डैश डैश वाला ग्राफ है ये किसको दर्शा रहा है? प्रत्यावर्ती विभव के ग्राफ को। और ये क्या दिखा रहा है? प्रत्यावर्ती विभव का उच्च मान। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती विभव के उच्च मान को दर्शा रहा होगा। जैसे I0 था तो ये क्या दर्शा रहा होगा? V0। प्रत्यावर्ती विभव का ग्राफ क्या, समीकरण क्या था? V=V0 sin ओमेगा t। ठीक है, इसमें V0 क्या है? प्रत्यावर्ती विभव का उच्च मान। V क्या है? किसी समय t पर प्रत्यावर्ती विभव का मान। ठीक है, तो ये डैश डैश वाला जो वक्र है ये प्रत्यावर्ती विभव के वक्र को दर्शा रहा है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या प्रत्यावर्ती विभव की? कि वह विभव जो समय के साथ साथ लगातार अपने मान और
दिशा में परिवर्तन करता है और एक निश्चित समय के बाद प्रारंभिक मान और दिशा को दोहराता है, वो विभव प्रत्यावर्ती विभव कहलाता है। प्रत्यावर्ती विभव प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा काफी हद तक एक जैसी है, बस धारा के पे विभव कह देंगे जब विभव की परिभाषा बताएंगे, ठीक है ना। तो प्रत्यावर्ती विभव वह विभव होता है जो कि समय के साथ साथ मान और दिशा में लगातार परिवर्तन करता है और एक निश्चित समय के बाद अपने प्रारंभिक मान और दिशा को दोहराता है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती विभव। अब इससे संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, ये ग्राफ देखिए आपने, तो प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित पहला जो शब्दावली है वो है आयाम, एम्पलीट्यूड। प्रत्यावर्ती धारा का आयाम किसे कहते हैं, या प्रत्यावर्ती विभव का एम्पलीट्यूड। प्रत्यावर्ती धारा का आयाम या प्रत्यावर्ती विभव का आयाम, तो इसे इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का वक्र देख रहे हैं, जैसे ये पूरा वक्र, ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा का वक्र है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या हो रहा है, प्रत्यावर्ती धारा कि जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जा रही थी, तो कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र में एक चक्कर पूरा करती है, तो उस दौरान कुंडली में जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है वो धारा शून्य से धन दिशा में अधिकतम होती है एक बार, फिर उसके बाद शून्य होती है, फिर उसके बाद विपरीत दिशा में अधिकतम होती है, फिर शून्य होती है। यही क्रम बार बार प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभव द्वारा दोहराया जाता है, ठीक है ना। कि कुंडली के एक चक्कर पूरा घूमने के दौरान क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा और विभव एक बार धन दिशा में अधिकतम और फिर विपरीत दिशा में भी अधिकतम मान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव द्वारा प्राप्त इन अधिकतम मानों को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और विभव का आयाम कहते हैं। देखिए दोबारा कि प्रत्यावर्ती धारा जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, तो इस दौरान प्रत्यावर्ती धारा का जो अधिकतम मान प्राप्त होता है, ठीक है, एक चक्कर कुंडली के एक चक्कर घूमने के दौरान प्रत्यावर्ती धारा का जो अधिकतम मान प्राप्त होता है, उस अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। यह अधिकतम मान एक बार धन दिशा में प्राप्त होता है और एक बार ऋण दिशा में प्राप्त होता है, ठीक है। इस मान को इस समीकरण I = I0 sin ओमेगा t, ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। इसमें जो I0 है, ये I0 क्या प्रकट कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के आयाम, ठीक है। इसी को प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान भी कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम भी कहते हैं। ऐसे ही प्रत्यावर्ती विभव का आयाम किसे कहेंगे कि कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र में एक चक्कर पूरा घूमती है, तो एक चक्कर पूरा घूमने के दौरान कुंडली से जुड़े परिपथ में प्रत्यावर्ती विभव का मान एक बार धन दिशा में अधिकतम होता है और एक बार ऋण दिशा में अधिकतम होता है। तो प्रत्यावर्ती विभव के इन अधिकतम मानों को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती विभव का आयाम कहते हैं, या प्रत्यावर्ती विभव का शिखर मान या चरम मान कहते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण है V = V0 sin ओमेगा t। इसमें V0 क्या प्रकट कर रहा है, प्रत्यावर्ती विभव के आयाम या शिखर मान या चरम मान, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा आवर्तकाल। आवर्तकाल एवं चक्र या साइकिल भी कह सकते हैं। आवर्तकाल को कहेंगे हम टाइम पीरियड एंड साइकिल तो क्या है इसका, प्रत्यावर्ती धारा का चक्र देखिए पहले, साइकिल, कि जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में एक चक्कर घूमती है, तो कुंडली के एक चक्कर घूमने के दौरान क्या हो जाता है कि कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र में एक चक्कर घूमती है, तो इस दौरान प्रत्यावर्ती धारा शून्य से एक दिशा में अधिकतम होती है, फिर शून्य होती है, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम होती है, फिर शून्य होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा या विभव के एक बार शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम और फिर
शून्य होने का जो ये क्रम है, उस क्रम को हम प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र कहते हैं। ठीक है, तो ये एक चक्र है प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक हो गया। माना मैं इसको ए बिंदु कह दूं, इसको बी बिंदु कह दूं, इसको सी बिंदु कह दूं, इसको डी बिंदु कह दूं, तो ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी, ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र है। फिर यहां से प्रत्यावर्ती धारा का दूसरा चक्र शुरू हो गया, फिर यहां से तीसरा चक्र शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा कुंडली के एक चक्र पूरा घूमने के दौरान प्रत्यावर्ती धारा शून्य से एक दिशा में अधिकतम, फिर शून्य, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम, फिर शून्य हो जाती है। प्रत्यावर्ती धारा का यह क्रम ही क्या कहलाता है? शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम, फिर शून्य होने का जो एक क्रम है, उसी को हम प्रत्यावर्ती धारा का एक साइकिल या एक चक्र कहते हैं। ठीक है, इस एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा 2 बार अधिकतम होती है और 2 बार क्या होती है? शून्य होती है। ये यहां से भी दूसरा चक्र शुरू हो गया है। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में धारा 2 बार शून्य और 2 बार अधिकतम होती है। अधिकतम मान को क्या कहते हैं? आयाम। अब आवर्तकाल किसे कहते हैं? कि एक चक्र पूरा होने में जो समय लगता है, कि प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र पूरा होने में जो समय लगता है, उस समय को हम प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक हो गया। प्रत्यावर्ती विभव का आवर्तकाल किसे कहेंगे? कि प्रत्यावर्ती विभव का एक चक्र पूरा होने में जो समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती विभव का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें यहां देखिए, जैसे यहां पर माना एक चक्र पूरा होने में 2 सेकंड लगे, माना यहां पर प्रत्यावर्ती विभव धारा का एक चक्र पूरा होने में कितना समय लगा? 2 सेकंड। तो 2 ही सेकंड क्या होगा? 2 ही सेकंड में वो कुंडली जो चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही थी, वो एक चक्र पूरा कर देगी। अगर आवर्तकाल 2 सेकंड है, तो इसका अर्थ है कि चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली 2 सेकंड में एक चक्र पूरा करती है। और उसी 2 ही सेकंड में क्या हो रहा है? प्रत्यावर्ती धारा का भी एक चक्र या एक साइकिल पूरा होगा। ठीक है ना। या प्रत्यावर्ती विभव का एक साइकिल पूरा होगा। ठीक है, यानी जो आवर्तकाल का मान होगा, उतने ही समय में क्या होगा? प्रत्यावर्त वो कुंडली भी एक चक्कर अपना पूरा कर रही होगी। ठीक हो गया। तीसरा, आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा की। हाँ, यहां पर एक फॉर्मूला देखिए। माना प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल है T, कैपिटल T, तो इसका मतलब क्या है? T सेकंड। आवर्तकाल का मात्रक हो गया सेकंड। इसका मतलब है T सेकंड में कितने चक्कर पूरा कर रही है कुंडली? एक चक्कर। अगर आवर्तकाल T सेकंड है, मतलब T सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा का कितने चक्र पूरा हो रहा है? एक चक्र। तो एक चक्र पूरा होने में T सेकंड लग रहे हैं, इसलिए आवर्तकाल T सेकंड। ठीक है ना। अब माना ये कुंडली की जो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही थी, उसको एक चक्र पूरा करने में कितना समय लग रहा है? इतना लग रहा होगा T सेकंड। और उसका कोणीय वेग कितना है? ओमेगा। ठीक है, T सेकंड में कुंडली कितने चक्कर पूरा कर रही है? एक चक्कर। एक चक्कर में कितना कोण घूमती कुंडली? शुरुआत से 360 अंश या 2 पाई रेडियन। तो आवर्तकाल जो है ये, इसका सूत्र देखिए, यहां पर कोणीय वेग कितना है कुंडली का? ओमेगा। तो कोणीय वेग का सूत्र होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। एक चक्कर में कितना कोण घूम रही कुंडली? 360 अंश या 2 पाई रेडियन, यहां रेडियन में रखेंगे। एक चक्कर में कितना कोण घूमता कोई पिंड या कुंडली? 2 पाई रेडियन। तो ये कोण हो गया बटे समय। कोण बटे समय होता है कोणीय वेग। तो कोण आ गया, समय कितना है? T। तो निकालिए यहां से प्रजुड़ा करके। यहां से आ गया आपका ओमेगा बराबर क्या? ओमेगा इंटू T बराबर क्या आ गया? 2 पाई। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम ये भी निकाल सकते हैं कि कैपिटल T बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। कैपिटल T बराबर क्या है? 2 पाई, ये ओमेगा दे रहा हूं, T दे रहा हूं। तो आवर्तकाल बराबर क्या होगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब देखिए इसमें एक और आवृत्ति
आवृत्ति को कहते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, इसकी परिभाषा क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने चक्र पूरा करती है, यानी 1 सेकंड में जितने साइकिल पूरे होंगे, चक्रों की वो संख्या या साइकिलों की वो संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। मानव प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में 50 चक्र पूरा कर रही है। 50 साइकिल, साइकिल मतलब कैसा होगा? एक धन अर्धचक्र और एक ऋण अर्धचक्र मिलके क्या बनता है? 1 सेकंड। फिर एक धन अर्धचक्र एक ऋण अर्धचक्र मिलके अगला साइकिल। तो 1 सेकंड में जितने चक्र पूरे हो रहे हैं, चक्रों की वो संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। तो प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने चक्र पूरा करती है वह चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। एक परिभाषा और कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमने वाली कुंडली 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरा करती है, चक्रों की वह संख्या भी क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहलाती है। यहां देखिए उसमें t सेकंड में कितने चक्र पूरा होते हैं? कितने चक्र पूरा होते हैं? 1 चक्र, क्योंकि t सेकंड मैंने क्या मानता? आवर्त काल। तो इसका मतलब इतने सेकंड में 1 चक्र पूरा हो रहा है। तो 1 सेकंड में कितने चक्र पूरा होंगे? 1 सेकंड में चक्रों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी भाई? अरे t सेकंड में 1 चक्र, तो 1 सेकंड में कितने चक्र? 1/t। तो 1 सेकंड में जो चक्रों की संख्या होती है, यानी ये संख्या क्या कहलाती है? इस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। इसकी जगह हम लिख रहे हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति को दर्शाते हैं किससे? फ्रीक्वेंसी f। आवृत्ति f बराबर सूत्र आ गया 1/t, और 1/t मतलब t का उल्टा। तो t का उल्टा कीजिए, यहां से 1/t क्या आएगा? इसका उल्टा करो, ω/2π। तो f का सूत्र आ गया f बराबर 1/t, f बराबर ω/2π। ये आवृत्ति का सूत्र हो गया। और आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। ऐसा ही मात्रक क्या आवृत्ति का? हर्ट्ज। फ्रैंक हर्ट्ज के नाम पे, वैज्ञानिक के नाम पे। यह चक्कर प्रति सेकंड भी इसका मात्रक है, पर ऐसा ही मात्रक क्या है? हर्ट्ज। ठीक है, अगले टर्न पे हम ये पढ़ाएंगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान। थैंक यू।